नमस्कार। चलिए आज हम बात करते हैं भारत की मानव बस्तियों की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे देश के भूगोल और यहाँ की आबादी के बंटवारे को समझने के लिए आप कह सकते हैं कि एकदम कोर कॉन्सेप्ट है। सिविल्स ओनली में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस बेहद जरूरी टॉपिक को परीक्षा के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। हम बस्तियों की बिल्कुल बेसिक परिभाषा से शुरू करेंगे और फिर भविष्य में स्मार्ट सिटीज तक के पूरे सफर को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। समझते हैं कि आखिर एक बस्ती होती क्या है, और फिर हम देखेंगे कि गांव और शहर यानी कि ग्रामीण और शहरी बस्तियों में मुख्य फर्क क्या होता है। तो एक मानव बस्ती यानी ह्यूमन सेटलमेंट ये किसी भी तरह के घरों का एक झुंड है जहां हम इंसान रहते हैं। लेकिन बात सिर्फ घरों की नहीं है, इसमें लोगों का एक साथ रहना और अपने संसाधनों के लिए एक इलाके का इस्तेमाल करना, ये सब शामिल है। मतलब ये एक समुदाय और उसके रिसोर्सेज के बीच का एक गहरा कनेक्शन है। अच्छा, अब जो सबसे मजेदार बात है वो ये कि गांव और शहर में बुनियादी फर्क क्या है। देखिए, ग्रामीण बस्तियां ज्यादातर खेतीबाड़ी जैसे कामों पर चलती हैं, जबकि शहरी बस्तियों में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का बोलबाला होता है। गांवों में सामाजिक रिश्ते काफी गहरे होते हैं, वहीं शहरों की जिंदगी थोड़ी तेज, जटिल और ज्यादा फॉर्मल होती है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और ये पता लगाते हैं कि पूरे भारत में कितने अलग अलग तरह की ग्रामीण बस्तियां हैं और कौन सी चीजें उनके बनने की वजह बनती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये बस्तियां अलग अलग तरह की होती ही क्यों हैं? इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि वहाँ की जमीन कैसी है, पानी है या नहीं, यहाँ तक कि सामाजिक ढांचा, जाति, धर्म और चोर डाकों से सुरक्षा, ये सब मिलकर तय करते हैं कि कोई बस्ती कैसी दिखेगी। और ये स्लाइड देखिए कितनी अच्छी तरह से इन चारों टाइप्स को समझा रही है। एक तरफ है गुच्छित गांव, जहां घर बिल्कुल पास पास होते हैं। फिर आते हैं अर्धगुच्छित, जैसे गुजरात में मिलते हैं। तीसरे हैं पल्लीकृत, जहां अलग अलग बस्तियों को पान्ना या ढाणी कहते हैं। और आखिर में है परिक्षिप्त, यानी बिखरी हुई बस्तियां जो पहाड़ों और जंगलों में मिलती हैं। अब जरा इतिहास में चलते हैं और देखते हैं कि भारत के शहरों का विकास कैसे हुआ अलग अलग दौर में। ये टाइमलाइन हमें एक साफ तस्वीर दिखाती है। शुरुआत हुई प्राचीन नगरों से, जैसे वाराणसी, जो ज्यादातर धार्मिक केंद्र थे। फिर आया मध्यकाल, जिसमें दिल्ली और हैदराबाद जैसी राजधानियां बनी। और आखिर में आधुनिक शहर, जिन्हें पहले यूरोपियंस ने बंदरगाहों की तरह डेवलप किया और फिर आज़ादी के बाद चंडीगढ़ जैसे प्लैन्ड इंडस्ट्रियल शहर बने। अच्छा, अब जरा नंबर्स पर आते हैं। आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि पिछली एक सदी में शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन ने भारत को कैसे बदला है। तो किसी भी जगह को शहरी या अर्बन कहने के लिए भारत की जनगणना के कुछ खास नियम हैं, और ये तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। कम से कम 5,000 की आबादी हो, डेंसिटी 400 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हो, और 75% काम करने वाले पुरुष खेती-बाड़ी के अलावा दूसरे कामों में लगे हो। अब जरा सोचिए, 1901 में यानी 20वीं सदी की बिल्कुल शुरुआत में भारत की सिर्फ 10.84% आबादी ही शहरों में रहती थी। इससे पता चलता है कि उस वक्त हमारा देश मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान समाज था। और फिर 100 साल बाद देखिए, 2011 तक आते आते ये आंकड़ा कहाँ पहुँच गया? 31.16% पर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सदी में आया एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक बदलाव है, जो हमारे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों की कहानी कहता है। इसे और आसान तरीके से समझे तो 1901 और 2001 के बीच भारत की शहरी आबादी 11 गुना बढ़ गई। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा बदलाव था। इसके पीछे गांवों से शहरों की ओर पलायन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जैसे बड़े कारण थे। अच्छा, हर शहर की अपनी एक पहचान होती है, एक खास काम होता है। तो चलिए इसी आधार पर शहरों को समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि नई दिल्ली और चंडीगढ़, ये प्रशासनिक शहर हैं। वहीं जमशेदपुर और भिलाई, ये इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं। कुछ शहर ट्रांसपोर्ट हब होते हैं, जैसे कांडला, तो कुछ पर्यटन के लिए मशहूर हैं, जैसे शिमला। इसी तरह हर शहर का अपना एक मुख्य काम होता है।
लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, शहर भी समय के साथ बदलते हैं, ग्रो करते हैं। तो जो शहर कभी सिर्फ एक इंडस्ट्रियल टाउन था, वो आगे चलकर एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल हब भी बन सकता है। इसलिए किसी भी शहर को बस एक ही कैटेगरी में रखना मुश्किल हो जाता है। और अब आखिर में बात करते हैं भविष्य की। देखते हैं कि भारत के शहरों के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए सरकार की एक बड़ी पहल क्या है। तो ये जो स्मार्ट सिटीज मिशन है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है ऐसे शहर बनाना जहां बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साफ सुथरा और सस्टेनेबल माहौल हो और लोगों को जीने के लिए एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्मार्ट सॉल्यूशंस पर जोर दिया गया है। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है। जैसे जैसे शहर और भी मल्टीफंक्शनल हो रहे हैं और आपस में जुड़ रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में गांव और शहर के बीच का फर्क ही मिट जाए और एक बिल्कुल नए तरह की बस्ती उभर कर सामने आए? अगर आपको ये विश्लेषण फायदेमंद लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो या कोई और विषय सुझाना हो तो कमेंट जरूर करें। साथ ही वन डे एग्जाम से रिलेटेड हमारी करंट अफेयर्स सीरीज और मेंस से संबंधित पॉडकास्ट जरूर देखें। धन्यवाद।